बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी टिश्यूज एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो इस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ क्या है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लेंथ इंक्रीज हो या वेट इंक्रीज हो तो हम कहते हैं इसमें ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट में अगर ग्रोथ की बात करें तो टू टाइप्स की ग्रोथ होती है प्लांट में, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? इट इज़ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है ना, जब ज़मीन से निकल रहा होता है और उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, तो जो लेंथ इंक्रीज होना है इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। याद रखिएगा, प्राइमरी ग्रोथ मीन्स लेंथ का इंक्रीज होना। और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? कुछ सेल्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है। उन सेल्स को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ठीक है, स्टेम का जो पोर्शन है, एपिकल का मतलब होता है टिप। टिप पोर्शन पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं और डिवीजन से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट। प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज होना। लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, आपने देखा होगा ट्रीज की चौड़ाई कितनी इंक्रीज हुई होती है। तो चौड़ाई का इंक्रीज होना, ग्रोथ का इंक्रीज होना इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और ये किसकी वजह से हो रही है? ये भी एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनकी वजह से हो रही है। इनको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टम जो है प्लांट के यहाँ इन साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं। लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो ये टू टाइप्स के इसमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनको वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं और उन सेकेंडरी टिश्यूज से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, विड्थ इंक्रीज होती है। बेटा हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो कैसे रही है। हम स्टेम का कट सेक्शन जब पढ़ के आए थे तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था कि जो बाहर वाली लेयर है ये एपिडर्मिस है, अंदर का जो पोर्शन है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके बाद ये राउंड स्ट्रक्चर स्टील है और इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको वेस्कुलर बंडल्स का नाम दिया गया था। तो एक वेस्कुलर बंडल हमने निकाला और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक लाइन प्रेजेंट है, इनसाइड जो है इसके अंदर इस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और इसके पीछे भी यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं। अभी जो लाइन नजर आ रही है इसको कहा जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे इसको? अभी फेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। ये कैम्बियम है, तो कैम्बियम क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। यहाँ जो सेल्स होंगे उनके पास ग्रोइंग कैपेबिलिटी होगी। ये जो अंदर सेल्स प्रेजेंट है, जो अंदर पोर्शन है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि बंडल्स का अंदर वाला पोर्शन जाइलम है और बाहर वाला पोर्शन क्या है? ये फ्लोएम है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज होनी है, तो इस टाइम क्या होगा? ये जो फेस्टिकुलर कैम्बियम है ये डिवाइड होके अंदर भी सेल्स ऐड करेगी, डिवाइड होके बाहर भी सेल्स ऐड करेगी दूसरी साइड पे। तो जो सेल्स यहाँ ऐड होंगे वो किस पोर्शन में है? वो जाइलम के पोर्शन में है, जहाँ ये पुराना जाइलम ऑलरेडी प्रेजेंट है। पीछे जो सेल्स ऐड होंगे यहाँ पे, ये जो न्यू सेल्स ऐड हुए हैं, ये किस पोर्शन में हुए हैं? ये फ्लोएम के पोर्शन में हुए हैं, जहाँ ऑलरेडी ये फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट है। ये जो था जाइलम पहले से प्रेजेंट था, इसको प्राइमरी जाइलम कहा जाएगा। ये जो सेल्स अब बने हैं ये जाइलम की न्यू सेल्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी जाइलम है। ये फ्लोएम जो है पहले से प्रेजेंट था, अब जो न्यू फ्लोएम सेल्स ऐड हुए हैं इनको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी फ्लोएम है। तो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर ये कैम्बियम है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, जिसके डिवीजन से सेल्स आगे भी ऐड हुए हैं। तो ये जो आगे को ऐड हुए हैं इनको सेकेंडरी जाइलम कहा जाएगा और उससे अंदर जो पहले से प्रेजेंट है उनको प्राइमरी जाइलम कहा जाएगा। तो इस तरह ये कैम्बियम जो है या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, ये डिवाइड होती रहती है और न्यू सेल्स ऐड करती जाती है और न्यू सेल्स के एडिशन से प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है।
अब हमने देखा कि ये स्टील के अंदर ये सारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है मेडुलरी रे। ठीक है, यहाँ एक रिंग बनी हुई है अंदर। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक ये एक लेयर आपको लाइन नजर आ रही है जिसको हमने फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का नाम दिया गया है या फेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं। ये जो बाहर मेडुलरी रे है, अब ये भी क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। अंदर फेसिकुलर कैम्बियम है, ये बाहर वाली लेयर को भी अपने जैसा बना देती है, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी उसमें भी आ जाती है। तो एज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू बंडल्स, इनको कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो बंडल्स के दरमियान है तो क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये भी, इसके पास भी कैम्बियम एक्टिविटी है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को या फेसिकुलर कैम्बियम को कंबाइनली कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम में क्या क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि ये पार्ट है, और अंदर वाली जो लाइन है ये क्या कहेंगे इसको, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। तो दोनों को कलेक्टिवली वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो पूरी एक रिंग बन गई है, इसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है। इन अंदर की साइड भी सेल्स ऐड होंगे, बाहर की तरफ भी सेल्स ऐड होंगे। तो अंदर जो सेल ऐड होंगे वो जाइलम के सेल्स होंगे, तो उनको हम बोलेंगे वो सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं। तो पीछे ये सेल्स ऐड करते जाएंगे तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होता जा रहा है। तो हम देखेंगे क्या है वेस्कुलर कैम्बियम। इट अपेयर्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ठीक है, क्या था, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान ये जो एक लेयर थी, इसको क्या कहते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कहेंगे। इन मेडुलरी रे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बिकम मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया है आपको, ये जो अंदर ये रे प्रेजेंट है, ये जो एक लाइन जा रही है, सर्कल से रिंग जा रही है मेडुलरी रे, अब वो जो बंडल्स के दरमियान फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है वो उस बाहर वाली रे रिंग को भी अपने जैसा बना लेता है, मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, द टू कैम्बियम कंबाइन टू फॉर्म रिंग कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। तो इन दोनों को कंबाइनली हम वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। और चूंकि वो दो कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान प्रेजेंट है तो इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाएगा। दोबारा यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, अंदर वाली लेयर फेसिकुलर कैम्बियम, फिर यहाँ फेसिकुलर कैम्बियम ने इस रीजन को अपने जैसा बना लिया बाहर वाले रीजन को, तो इनको कहा जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि दो बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है। और इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर को कंबाइनली कहा जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम ऐड कर, सॉफ्ट मतलब ऐड कर रही है न्यू सेल्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। जो सेल्स इनसाइड अंदर को बनेंगे, अंदर वाली साइड, वो क्या होंगे, सेकेंडरी जाइलम होंगे, उन्हीं के आगे प्राइमरी जाइलम्स मौजूद हैं। जो सेल्स बाहर को ऐड किए जाएंगे आउटसाइड इस लेयर से, उनको कहा जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और उससे पीछे प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अब होगा क्या, ये तो सब भाई हो रहा है स्टेम के कट सेक्शन के अंदर, और हमने कहा था स्टेम की बाहर वाली जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती गई, प्लांट फैलता गया, तो ये जो एपिडर्मिस है ना, ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ड्राई हो जाती है और गिर जाती है। अब जब ये एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर गिर जाएगी तो प्लांट तो एक्सपोज हो गया बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इसीलिए प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो कॉर्टेक्स रीजन है ये, अब वो तो गिर गया पार्ट, कॉर्टेक्स रीजन में एक सेल्स की लेयर बनती है जो जिसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, और इसको कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम, जो कि एपिडर्मिस के गिरने के बाद बनती है। इस कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है, और ये कहाँ अराइज हो रही है, कॉर्टेक्स रीजन में, एपिडर्मिस के गिरने के बाद। यहाँ ये देखें, ये यंग स्टेम था, इसका जब एक बंडल दिखाया तो कैसा है, बीच में ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, आगे प्राइमरी जाइलम है, फिर प्राइमरी फ्लोएम है। जब वेस्कुलर कैम्बियम रिंग डिवाइड हुई तो अंदर कोई न्यू सेल्स, डार्क न्यू सेल्स ऐड हुए हैं, ये न्यू सेल्स ऐड हुए हैं, और ये बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। जो नए सेल्स ऐड हुए हैं इनको क्या कहा गया है, ये सेकेंडरी जाइलम है,
और यहाँ जो नए सेल्स ऐड हुए हैं इनको क्या कहा गया है, सेकेंडरी फ्लोएम। ये आगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ये दोनों, तो इनको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहा गया है। तो ये साइज इंक्रीज होता जा रहा है, पहले ऐसे था, सेकेंडरी ग्रोथ होती गई तो ये क्या हो गया, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और अब ग्रोथ इंक्रीज होने से क्या हो गया है, एपिडर्मिस गिर चुकी है और कोर कैम्बियम बन गया है। तो इट अपेयर्स, कोर कैम्बियम कब अपेयर हो रहा है, या जिसको फाइलोजन कह रहे हैं, कब अपेयर हो रहा है, व्हेन सेल्स ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स रिगेन पावर ऑफ डिवीजन। एपिडर्मल लेयर के नीचे जो कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट था, तो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के दरमियान एक और छोटी सी थिन लेयर बनी है, बाकी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इसको हाइपोडर्मल लेयर कहा जाता है। तो जो हाइपोडर्मल लेयर है सेल्स की, उसके पास पावर ऑफ डिवीजन आ जाती है, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और एक मेरिस्टेमेटिक रिंग बनाती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रिंग का मतलब है कि अब वहाँ जो सेल्स होंगे अब वो डिवाइड हो सकते हैं और नए सेल्स बनाते जाएंगे। तो जो कोर कैम्बियम बनी है अब न्यू एपिडर्मिस के गिरने से, वो इनसाइड भी सेल्स ऐड कर रही है और आउटसाइड भी सेल्स ऐड कर रही है। तो जो इनसाइड सेल्स ऐड करेगी इनको ड्रम कहा जाएगा, और जो सेल्स बाहर को बनेंगे इनको कॉर्क टिश्यू या फेलम कहा जाएगा। या कॉर्क टिश्यू है, ये डेड पार्ट है। क्यों डेड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्सी सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है जिसको सुबेरिन कहा जाता है। सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, आपने याद रखना है। जब कॉर्क कैम्बियम बनेगा तो उसमें सिबोरिन डिपॉजिट होता रहता है और वो क्या हो जाता है, डेड पार्ट हो जाता है। It acts as barrier and protects stem from physical damage and pathogens. ये बैरियर के तौर पे काम करता है, मतलब रुकावट के तौर पे, और स्टेम को प्रोटेक्ट करेगा फिजिकल डैमेज और पैथोजन से, ताकि कोई भी इसको अटैक ना कर सके। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस। क्यों वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि जो वैक्सी लेयर है जो सिबेरिन की बनी हुई है वो लिपिड है, तो ये क्यूटिकल की तरह काम करेगी, वाटर इधर से लॉस्ट नहीं हो सकेगा, वाटर प्लांट बॉडी में कंजर्व्ड रहेगा। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, एपिडर्मिस गिर गए, गिरने से क्या हो गया, ये जो लेयर बनी थी बीच में जो आपको नजर आ रही है, इसको कोर कैम्बियम का नाम दिया है, ये लेयर बनी थी जो कॉर्टेक्स रीजन में अराइज हुई। यहाँ हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं इनको कहा जाता है, इन्होंने एक रिंग बना ली मेरिस्टेमेटिक की जिसको कोर कैम्बियम कह रहे हैं या फाइलोजन कह रहे हैं। अब ये कोर कैम्बियम अंदर भी सेल्स ऐड करती है, बाहर भी सेल्स ऐड करती है। जो अंदर सेल्स ऐड करेगी कॉर्टेक्स रीजन में, उनको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोड्रम कहा जाता है। जो बाहर को सेल्स ऐड करेगी, जो ब्राउन पार्ट नजर आ रहा है, इसको कॉर्क कहते हैं, जो कि डेड पार्ट है, और इसको फेलम कहा जाता है। डेड पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती रहती है। तो अब उसके बाद है, अच्छा अब ये जो ओल्ड ट्रीज होते हैं ना, जो ट्रीज बहुत पुराने हैं, इनको बहुत टाइम हो गया है और जिनमें बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, तो उनके जो पुराने ओल्डर जाइलम सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे, तो उनमें ये प्लांट्स करते क्या हैं, इनकी जो बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं, प्लांट्स उन पुराने जाइलम्स में जाके उनको स्टोर कर देते हैं, सॉरी डिपॉजिट करते हैं, स्टोर नहीं करते बल्कि डिपॉजिट जमा करते जाते हैं। तो इन ओल्डर ट्रीज प्राइमरी जाइलम इज ब्लॉक्ड हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रेजिन, टैनिन्स एंड गम्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, जो कि प्लांट में बन रहे हैं। तो प्लांट उनको क्या करेगा, तो प्राइमरी जाइलम जो कि बहुत पुराने जाइलम थे वहाँ जाके डिपॉजिट कर देगा, जिसकी वजह से वो जाइलम क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब जाइलम का अपना काम था वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो नहीं हो सकता। जो जाइलम बिकम फंक्शनलेस, अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा, ये सिर्फ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये पार्ट। तो जो इनर सेंट्रल पार्ट ऑफ वुड ऑफ स्टेम इज कॉल्ड हार्टवुड। जो स्टेम्स का अंदर वाला रीजन होता है ना, जो डार्क पोर्शन होता है, ये अंदर बिल्कुल डार्क नजर होता है, सख्त सा पार्ट होता है, इसको हार्टवुड कहा जाता है। H फॉर हार्ट और S फॉर हार्ड। तो याद रखिए, जो हार्टवुड है वो हार्ड है और हार्ड पार्ट अंदर सेंटर में प्रेजेंट है, और जो कि डार्क रीजन है, तो ये डार्क कलर है और इट कंटेन्स डेड सेल्स। डेड सेल्स प्रेजेंट हैं क्योंकि
उसके अंदर रेजिन, टेनिन्स और गम्स कुछ पिगमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो फंक्शनलेस हो गया, अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसमें अब डेड सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर है सैपवुड। अब जो आपको यहाँ पे आउटर पोर्शन नजर आ रहा है ना लाइट कलर का, इसमें न्यूली फॉर्म्ड जाइलम्स हैं। तो ये पार्ट फंक्शन करता है और ये यंग पार्ट है, ये ओल्डर पार्ट नहीं है। तो आउटर पार्ट ऑफ वुड कंटेन्स यंग टिश्यूज। तो आउटर पार्ट जो वुड का है, लकड़ी का, उसमें यंग टिश्यूज प्रेजेंट हैं। दीज टिश्यूज आर फंक्शनल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये फंक्शनल हैं, बिल्कुल नए नए बने हैं, इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट हो रही है। इनको सैप वुड कहा जाता है। एज फॉर सैप, एज फॉर सॉफ्ट। तो सैप वुड क्या है? ये सॉफ्ट पार्ट है, लाइट कलर है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, और इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर है लेंटिकल्स इन द बार्क। अब बार्क क्या है आपने याद रखना है। बार्क किससे कहते हैं? ये जो कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इन तीनों को कलेक्टिवली बार्क कहा जाता है। कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? बार्क कहेंगे। तो बार्क में होगा क्या? सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं जो लूजली अरेंज्ड हैं। लूजली अरेंज्ड का मतलब है कि अब इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। तो वो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनसे अक्सर इन वुडन ट्रीज में से गैसेस जो हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं, बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं, और वाटर भी पास होता है। तो इन स्पेसेस को लेंटिकल्स कहा जाता है। तो लेंटिकल्स क्या है? बार्क रीजन में प्रेजेंट सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, उनको लेंटिकल्स कहते हैं, जहाँ से वाटर और गैसेस ट्रांसपोर्ट होकर बाहर एनवायरनमेंट में जाती हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये सवाल अक्सर आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ का फ़ायदा क्या है। अब आप देखें, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जा रहा है तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा, वाटर, फूड, मिनरल, इन सब की नीड ज़्यादा होगी, ये रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी। तो जो पहले से टिश्यूज प्रेजेंट है वो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। सेकेंडरी ग्रोथ से होता क्या है कि न्यू टिश्यूज बनते हैं। तो न्यू टिश्यूज बनेंगे तो ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, ज़्यादा मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, फूड ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ मीट्स द नीड ऑफ मोर वाटर, मिनरल्स एंड फूड कंडक्शन फॉर ग्रोइंग पार्ट। जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनकी जितनी ज़रूरत होती है उनकी पूरी की जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से हो रही है। इट प्रोवाइड्स फ्रॉम सपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यूज। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी ग्रोथ से जो टिश्यूज बनते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज भी हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मटेरियल्स, और मैकेनिकल टिश्यूज भी हैं, प्लांट को प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ कैलस इज फॉर्म्ड ऑन वुंड एरिया। अब प्लांट का कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया है, कोई कट वगैरह लग गया है, तो उस जगह पे न्यू सेल्स ग्रो कर जाते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है न्यू सेल्स का, और उनको कैलस कहा जाता है। तो कैलस भी जो है ग्रुप ऑफ न्यू सेल्स जो है, जो वुंड एरिया में बन रहा है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बन रहा है। उसके बाद आगे एक टॉपिक है एनुअल रिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो एनुअल रिंग्स क्या है? द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन, मतलब जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में प्लांट्स होते हैं, accumulate secondary xylem in the form of concentric layers. तो इनके जो जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम किस तरह बनते हैं? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में। इस तरह ये सर्कुलर आपको नजर आ रहे होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कहा जाता है इनको। तो इनमें जो न्यू सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं वो इस लेयर के फॉर्म में बनते जाते हैं। हर साल एक लेयर बनती है और इनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। एनुअल रिंग के दो जोन्स होते हैं, एक इनर जोन और दूसरा आउटर जोन। इनर जोन को स्प्रिंग वुड या समर वुड कहा जाता है, आउटर जोन को विंटर या ऑटम वुड कहा जाता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी क्या है? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं सेकेंडरी जाइलम की। अब इनमें इनको जूम करके दिखाया है, तो जो अंदर वाला लाइट पोर्शन है ना, लाइट सा, ये है स्प्रिंग वुड या समर वुड, इसको इनर जोन कहा गया है। और जो डार्क वाला पोर्शन है इसको कहा गया है ऑटम जोन या विंटर जोन।
तो ये समर और ये विंटर जोन मिला के, मतलब आउटर और इनर जोन मिला के ही एक ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग बनाते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? एनुअल रिंग कहेंगे। तो जो स्प्रिंग वुड या समर वुड है उसके वेसल्स लार्ज होते हैं। वेसल्स क्या हैं? ये जाइलम टिश्यूज ही हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके वेसल्स लार्ज होते हैं। क्यों लार्ज होते हैं? क्योंकि गर्मी में प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और आउटर जोन जो है, जिसको ऑटम वुड और विंटर वुड भी कह रहे हैं, इसमें वेसल्स स्मॉल होते हैं क्योंकि सर्दियों में इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स को। अब इन एनुअल रिंग्स का फ़ायदा क्या है? एस्टिमेट एज ऑफ ओल्ड ट्री कैन बी मेड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। हम ये इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके ट्रीज के एज बता सकते हैं। ठीक है, हर साल ये एक न्यू रिंग ऐड होती जाती है।